हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर, जो कि है सभी क्लासेस एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। तो हम देख रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब अभी तक हमने फंडामेंटल्स में क्या क्या देखा था। सेंटेंस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होती है, क्लॉज क्या होते हैं, सेंटेंस में नाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब अभी तक हमने देखा था। उसके बाद हम कर रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमने देखे थे कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। तो वन पार्ट ऑफ स्पीच जो कि था हमारा नाउन, वो हम पहचानना सीख गए हैं कि किस तरह से सेंटेंस में नाउन को पहचाना जाता है। नाउ मूव ऑन द सेकेंड नंबर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन बहुत इजी होता है। देखो क्या होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। देखो सेंटेंस में नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या किया जाता है, प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे नाउन होता है हमारा कोई भी नेम, प्लेस, थिंग, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं। लेकिन हम सपोज कोई एक पैराग्राफ लिखते हैं एंड उस पैराग्राफ में बार बार नाम किसी पर्सन का नाम रिपीट करते हैं, तो बार बार वहां पर नाम ना लिख के हम वहां पर प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो एग्जांपल में आपको गिवन है, करण इज माई फ्रेंड, करण इज माई फ्रेंड, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। देखो अब ये करण क्या है, करण क्या है, नाउन है, नाउन है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे, करण इज एन ऑनेस्ट पर्सन। आप लिख सकते हो करण इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ये भी एकदम सही है। लेकिन क्या होता है, बार बार करण लिखना नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। तो करण के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, ही। तो ही क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन हुआ। तो नाउन के प्लेस पर यूज होने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। आई होप सभी को पता भी होगा और समझ भी आ गया होगा। क्लियर। अब पॉइंट आउट ना प्रोनाउन। देखो अब इन सेंटेंसेस में आपको प्रोनाउन को फाइंड करना है कि क्या क्या प्रोनाउन हो सकते हैं। क्लियर। फर्स्ट देखते हैं हम, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। अब देखो प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ये सब हम जब प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ आपको प्रोनाउन को पहचानना सीखना है। इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट। अब ये आई क्या होता है, आई क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है। क्या है आई, प्रोनाउन। क्लियर। सेकेंड देखते हैं, बिटवीन हिम एंड हर द बॉन्डिंग इज रियल। अब देखो ये बिटवीन क्या है, बिटवीन है हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है। तो हमने पहले पढ़ा था, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बोला था, क्या बोला था मैंने, कि प्रीपोजिशन के बाद चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट जरूर मिलेगा। क्या आएगा, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो ही क्या होता है, हमारा नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। तो ये हिम एंड हर, ये दोनों क्या है, हमारे प्रोनाउन है। क्या है, दोनों प्रोनाउन। क्लियर। थर्ड देखते हैं, आई डिस्कस द इश्यू बिटवीन हिम एंड हर। अब ये बिटवीन में क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या मिला, फिर से प्रोनाउन मिले, तो हिम एंड हर दोनों क्या है, प्रोनाउन है। द चिल्ड्रन इन द क्लास आर वेरी नॉटी, द चिल्ड्रन इन द क्लास आर वेरी नॉटी। देखो प्रीपोजिशन तो है लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट गिवन है और क्लास कोई प्रोनाउन नहीं होता है, ये तो क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन नहीं गिवन है। क्लियर। ओके, नाउ मूव ऑन द थर्ड नंबर ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज वर्ब। अब देखो वर्ब क्या होती है, वर्ब तो जैसे प्ले करना, ईट करना, रीड करना, सिंग करना, डांस करना, ये सब क्या होती है, वर्ब होती है। तो जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं जो कि किसके द्वारा किए जाते हैं, सब्जेक्ट के द्वारा किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो सारे वर्ड क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। देखो टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये कौन बताती है हमें, वर्ब बताती है। अब देखो टेंस के अकॉर्डिंग लग जाती है आईएनजी, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। क्लियर। तो वर्ब जो है चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्लियर है। अब वर्ब के बारे में एक चीज क्या जाननी जरूरी है कि अभी तक तो हमने वर्ब पढ़ा था, क्या क्या, प्ले, ईट, सिंग,
ये सब क्या होती है, वर्ब होती है। तो हमें पता है ये सब, इनमें क्या होता है, एक्शन परफॉर्म होता है। मतलब जो सब्जेक्ट है वो या तो प्ले करने का काम करेगा, या ईट करने का काम करेगा, या सिंग करने का काम करेगा। तो कोई भी एक क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर। लेकिन एक और चीज क्या है कि जो वर्ब एक और तरह की होती है। फर्स्ट तो है एक्शन वर्ब, सेकंड है स्टेटिव वर्ब। अब देखो स्टेटिव वर्ब क्या होती है। देखो एक्शन वर्ब में तो क्या होगा, एक्शन इज हैपनिंग, एंड स्टेटिव वर्ब में एक्शन इज नॉट हैपनिंग। क्या होगा, एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। आप बैठे बैठे भी कोई काम कर रहे हो तो वो क्या होगा, स्टेटिव वर्ब होगा। जैसे देखो आप बैठे बैठे क्या कर सकते हो, मैंने बोला सी, तो आप किसी को देख रहे हो तो आपको ज़्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे भी किसी को देख सकते हो। आप किसी को करते हो लाइक, तो वो भी क्या है, वो भी क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है। और क्या होता है, किसी को जानना, नो, ये भी क्या होती है, एक स्टेटिव वर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटिव वर्ब है, इस पर स्टार मार्क कीजिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, नो। क्लियर। तो देखो स्टेटिव वर्ब क्या होती है, जिनमें एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, जिनमें आपको कोई काम नहीं करना होता है, बैठे बैठे ही वो काम हो जाता है। एक तो ये याद रखना है। सेकंड क्या होता है, स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब में कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। एक्शन वर्ब हमेशा आईएनजी लेता है अपने साथ। जैसे प्ले में मैंने आईएनजी लगाया तो क्या बन गया, प्लेइंग बन गया। सिंग में मैंने आईएनजी लगाया तो क्या बन गया, सिंगिंग बन गया। लेकिन जो स्टेटिव वर्ब होती है वो कभी भी अपने साथ आईएनजी नहीं लेगी। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सी को क्या लिखा हुआ है, सीइंग। क्लियर। लाइकिंग कभी ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो स्टेटिव वर्ब कभी भी अपने साथ आईएनजी नहीं लेती है। क्लियर हुआ। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई गो टू कॉलेज। अब देखो गो क्या है, एक्शन हो रहा है, तो ये एक्शन वर्ब हुई। क्लियर। आई लाइक आइसक्रीम। अब देखो ये लाइक करने का मतलब मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो लाइक क्या हुई, हमारी स्टेटिव वर्ब हुई। क्या हुई, स्टेटिव वर्ब। ऐसे कभी नहीं बनेगा आई लाइकिंग आइसक्रीम, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। आई नो हर। अगेन नो क्या है, स्टेटिव वर्ब। शी इज वेरी प्रिटी। तो नो क्या हुई हमारी, नो क्या हुई, स्टेटिव वर्ब। क्लियर। आई रीच्ड ऑन टाइम। अब रीच करने के लिए तो आपको कहीं पर जाना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, आपका एक्शन वर्ब होगा। क्लियर है। स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब में जो डिफरेंस है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव ऑन द एडजेक्टिव। फिफ्थ नंबर ऑफ, कौन सा नंबर है, फोर्थ। फर्स्ट वन हमने पढ़ा था नाउन, देन प्रोनाउन, वर्ब। अभी पढ़ते हैं एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे देखो सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल। अब ये सीता क्या है, हमारा सीता नाउन है। नाउन को क्वालिफाई किया तो वो क्या हुआ, वो शब्द, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। और सीता के बारे में बता रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर। सेकंड देखते हैं, सीता इज अ गर्ल। अब देखो सीता अगेन हमारा नाउन है। अब नाउन के बारे में ही बताया गया है कि सीता क्या है, गर्ल है। गर्ल है तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और गर्ल हमारी नाउन भी हो सकती है। गर्ल एक एडजेक्टिव तो नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसकी विशेषता बताई है। लेकिन देखो सीता तो हमें खुद ही पता चल रहा है कि सीता कौन होगी, गर्ल होगी, तो ये एडजेक्टिव नहीं हुआ, ये क्या होगा, नाउन होगा। तो एडजेक्टिव के बारे में क्या जानना है, अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। पॉइंट आउट एडजेक्टिव। अब क्या करना है आपको, एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है। क्लियर। सेंटेंस आपको गिवन है, इन सभी सेंटेंसेस में आपको एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है। तो देखो नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है, नाउन से पहले भी आ सकता है एडजेक्टिव, या फिर नाउन के बाद भी आ सकता है। क्लियर। अब देखते हैं एडजेक्टिव को पहचानते हैं। जेनी इज वियरिंग। जेनी क्या है, नाउन है। इज वियरिंग क्या है, वर्ब हुई, वर्ब। आ क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या आता है, आर्टिकल के बाद क्या आता है, हमने पढ़ा था आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन। तो नाउन क्या हुआ, टॉप। टॉप क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ। लेकिन जो नाउन है उसकी विशेषता बताई है कि टॉप कैसी है, स्लीवलेस। तो ये क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव। ये क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव।
क्लियर। सेकंड देखते हैं, मार्गरेट वॉर अ ब्यूटीफुल हैट टू द पाई ईटिंग कॉन्टेस्ट। तो देखो ये क्या हुआ, नाउन हुआ, वॉर हुई हमारी वर्ब, अगेन आर्टिकल गिवन है, आर्टिकल के बाद नाउन गिवन है हैट। अब नाउन की विशेषता बताई है हैट की कि हैट कैसी है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ। क्लियर। थर्ड देखते हैं, माई केक शुड हैव 16 कैंडल्स। माई केक नाउन हुआ, शुड हैव क्या है हमारी, वर्ब है, शुड हैव। कैंडल्स क्या है, नाउन, अगेन कैंडल्स क्या है, नाउन। अब देखो कैंडल्स की विशेषता बताई है कि कितनी कैंडल्स, 16, तो एडजेक्टिव हुआ। देखो जो भी नंबर्स होते हैं, कलर्स होते हैं, देखो एंड नंबर्स एंड जितने भी कलर्स होते हैं ये सब भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये नाउन की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, प्लीज यूज 5 वाइट फ्लावर्स, 5 वाइट फ्लावर्स। अब देखो फ्लावर्स क्या है हमारा, नाउन, फ्लावर्स क्या है, नाउन, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं 5 वाइट, तो ये दोनों क्या हुए हमारे, एडजेक्टिव हुए इन द अरेंजमेंट। क्लियर। देखते हैं, आई एम लुकिंग फॉर अ स्मॉल गुड टेम्पर्ड कैट टू कीप एज अ पेट। आई एम लुकिंग फॉर अ स्मॉल, अब देखो यहाँ पर स्मॉल क्या हुआ, स्मॉल हुआ हमारा एडजेक्टिव, गुड टेम्पर्ड भी क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव, एंड कैट क्या हुआ हमारा, नाउन। नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। आई होप एडजेक्टिव को पहचानना सभी सीख गए होंगे। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडवर्ब। देखो एडवर्ब को किस तरह से पहचाना जाता है, मैंने पहले भी बताया था कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, देखो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द जो होते हैं वो कौन होते हैं, एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी शब्द हैं उन्हें कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। क्या बोल सकते हो आप, नाउन, प्रोनाउन, इनको छोड़कर जितने भी शब्द हैं, जैसे एडजेक्टिव हुआ, वर्ब हुआ, कोई दूसरा एडवर्ब हुआ, या पूरा हमारा सेंटेंस हुआ। क्लियर। तो एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को, पूरे सेंटेंस को, इन सबको कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है। तो देखो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एंड एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, अनदर एडवर्ब। कोई सेंटेंस में आपको सपोज 2 एडवर्ब गिवन है तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, और अ कंप्लीट सेंटेंस, या फिर पूरे सेंटेंस को भी क्या कर सकता है, वो उसकी विशेषता बता सकता है। अब देखो, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जाम्पल में गिवन है, मेहुल sang ब्यूटीफुली, मेहुल sang ब्यूटीफुली। अब sang क्या है, वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताई है कि कैसे गाता है, कैसे ब्यूटीफुली। तो ये क्या है, ब्यूटीफुली क्या है हमारा, एडवर्ब हुआ, क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। और ज़्यादातर 95% एडवर्ब में हमेशा क्या लगा मिलेगा आपको, ly लगा मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज रियली वेरी स्मार्ट, ही इज रियली वेरी स्मार्ट। ही क्या है, नाउन, प्रोनाउन हम बोलेंगे इसको, प्रोनाउन, जस्ट वेट, ही है हमारा प्रोनाउन। क्लियर। अब देखो ये स्मार्ट किसको बोला है, ही को बोला है, तो ही की विशेषता बताई है, तो ये क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव हुआ। अब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला शब्द कौन है, वेरी। स्मार्ट तो है बट कितना, वेरी स्मार्ट। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, और एडवर्ब को भी क्वालिफाई कौन करता है, दूसरा एडवर्ब। तो रियली भी क्या हुआ हमारा, एडवर्ब हुआ। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, माई फादर हैज ट्रूली वेरी गुड नेचर। माई फादर है नाउन। अब नाउन के बारे में मतलब ये बताया है कि माई फादर हैज ट्रूली वेरी गुड नेचर। तो देखो नेचर भी क्या है, नाउन है। अब नाउन के बारे में बताया है कि नेचर कैसा है, गुड है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। क्लियर। गुड कितना है, वेरी गुड है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है शब्द, तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और वेरी, वेरी कितना, ट्रूली वेरी। क्लियर। तो इस एडवर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है, ट्रूली, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा एडवर्ब।
क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखते हैं, आई विल सीरियसली कंसीडर योर सजेशन। आई विल सीरियसली कंसीडर योर सजेशन। योर सजेशन तो क्या है हमारा, नाउन है। कंसीडर क्या हुई हमारी, वर्ब हुई। अब देखो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, किस तरह से कंसीडर करेगा, सीरियसली, तो सीरियसली क्या हुआ हमारा, एडवर्ब हुआ। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन। अब देखो बुक के बारे में बताया है, बुक कैसी है, इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग हुआ हमारा एडजेक्टिव। अब कितना इंटरेस्टिंग है, मोर इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा, तो मोर हुआ हमारा एडवर्ब। क्लियर हुआ? तो आई होप एडवर्ब को किस तरह से पहचाना जाता है सेंटेंस में सभी को क्लियर हुआ होगा। कुछ और एग्जाम्पल एडवर्ब के गिवन हैं, वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं एडवर्ब को फाइंड आउट करने के। दिस ब्राइड्समेड ड्रेस, दिस ब्राइडमेड ड्रेस, तो ये क्या हुआ हमारा, नाउन हुआ। इज हुई हमारी वर्ब। आ क्या है, आर्टिकल। इज वेरी अनफ्लैटरिंग शेड ऑफ पॉज। देखो दिस ब्राइडमेड ड्रेस इज वेरी अनफ्लैटरिंग, ड्रेस की विशेषता बताई है वो कैसी है, अनफ्लैटरिंग, तो ये अनफ्लैटरिंग क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव। लेकिन कितनी अनफ्लैटरिंग है, वेरी अनफ्लैटरिंग, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब, तो ये क्या हुआ हमारा, एडवर्ब हुआ। ऑफ क्या है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है। क्लियर? ये पूरा एडजेक्टिव होगा। क्लियर? शेड भी क्या है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं, माई मदर हुआ नाउन। हैज मेंटेन्ड, ये क्या हुई हमारी, वर्ब हुई। हैज मेंटेन्ड द नीटली, माई मदर हैज मेंटेन्ड द नीटली। अब देखो वर्ब कैसे, मेंटेन, हाउ, नीटली, तो ये नीटली वर्ब की विशेषता बताई है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। नीटली क्या हो जाएगा, एडवर्ब। वैसे भी ही सेंटेंस के लास्ट में एलवाई, इस वर्ड के लास्ट में एलवाई लगा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट में हम कुछ एक्सरसाइज गिवन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, उसके बाद जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आज का वीडियो आई होप सभी को पसंद आया होगा और जो भी मैंने आपको समझाया है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। हम एक डाउट सेक्शन भी ले लेंगे। क्लियर? तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।